अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका छोटा-सा बेबी जो सिर्फ़ आज तक फ़ीड ले रहा था, फ़ीड लेकर सो जाता था, सोने के बाद फिर रो कर के फिर फ़ीड लेता था, बस उसकी दुनिया इतनी ही थी और बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन अचानक से आपको लगने लगता है कि हमारा छोटा-सा बेबी बदल कर एक अनस्टॉपेबल एक्सप्लोरर बन गया है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि 0 टू 6 मंथ के बीच में बेबी इस दुनिया में एडजस्ट करना सीखते हैं। मगर 6 टू 12 मंथ में बेबी एक अलग तरह का एक उनके अंदर में एक इंडिपेंडेंस होने की एक इच्छा जगती है और जो दिन पर दिन बढ़ती जाती है। कभी वो पलटना सीखते हैं, जब पलटना सीख जाते हैं तो वो क्रॉल करने लगते हैं, फिर वो बैठना सीखते हैं और विदाउट सपोर्ट या सपोर्ट के साथ वो खड़े होना सीखने लगते हैं, असली फूड खाते हैं। तो इस तरह से रोज़ आपको नए-नए माइलस्टोन्स दिखने लगते हैं। सो पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे उन सभी फिज़िकल, कॉग्निटिव और सोशल माइलस्टोन्स के बारे में जो आपका बेबी 6 टू 12 मंथ्स के बीच में सीखता है। और एज़ ए पेरेंट आप अपने बेबी को इन माइलस्टोन्स को अचीव करने में किस तरह से मदद कर सकते हैं, ये भी इस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बड़े फिज़िकल चेंजेस की, जिसे ग्रॉस मोटर स्किल्स भी कहते हैं। सबसे बड़ा फिज़िकल माइलस्टोन होता है जब बेबी अपने आप बैठना सीखते हैं इंडिपेंडेंटली, और जब वो बैठना सीख जाते हैं तो उनके लिए ये बिल्कुल ही नया पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि उनके हाथ बिल्कुल फ्री होते हैं खिलौने पकड़ने के लिए, ना कि वो खुद को बैलेंस करने के लिए। और जब वो बैठना सीख जाते हैं तो वहीं से शुरू होती है उनका नया एडवेंचर। 7 टू 9 मंथ्स के बीच में बेबी ये समझने लगते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाई जा सकती है। इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप वो सीखते हैं क्रॉलिंग का। अपने बॉडी को आगे की ओर बढ़ाने के लिए वो अपने हैंड्स और घुटने के सहारे क्रॉल करने की एक स्टाइल सीखते हैं। कभी-कभी कुछ बच्चों में क्रॉलिंग की स्टाइल अलग भी होती है, जैसे कुछ बच्चे कमांडो क्रॉल करते हैं। इसमें बेबी अपने पेट के बल अपने बॉडी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और कुछ बेबीज़ बड़े ही फ़नी तरीके से साइडवेज़ क्रैब स्कूट करते हैं। क्रॉलिंग का तरीका चाहे जैसा भी हो, सब नॉर्मल है। बस खुशी की बात ये है कि आपका बेबी अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ रहा है। 9 से 11 महीने के बीच आपका बेबी ये समझने की कोशिश करता है कि खड़ा कैसे हुआ जा सकता है, और इसलिए वो कुछ कॉफ़ी टेबल, सोफ़ा या फिर आपके पैरों को पकड़कर अपने आप को पुल अप करता है, खड़ा होने की कोशिश करता है, और जब वो खड़ा होने सीख जाता है, उसके बाद शुरू होती है साइडवेज़ मूवमेंट की, वो साइडवेज़ चलना शुरू करता है। ये सब होते-होते 11 महीने, लगभग 12 महीने हो जाते हैं, और 12 महीने के आस-पास आपको वो ग्रैंड फिनाले भी देखने को मिल जाती है, जब आपका बेबी अपना लड़खड़ाता हुआ पहला कदम आगे बढ़ाता है। हाँ, पर याद रखिए, आप सभी बच्चों में ये बिल्कुल 1 साल में आपको देखने को नहीं मिलता है, कभी-कभी 15 से 18 महीने भी लगते हैं। सो अगर आपका बच्चा 1 साल का है, तो और वो साइडवेज़ मूवमेंट कर रहा है, वो खड़ा हो रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है और टेंशन बिल्कुल ना लें। एक तरफ जहाँ बड़े मसल्स चलना सीखते हैं, ठीक उसी समय छोटी-छोटी फिंगर्स में भी कमाल की इंजरिंग हो रही होती है। बेबी अपने आस-पास की चीज़ों को अपने प्योर हाथों से पकड़ने की कोशिश करते हैं, और इसे पल्मार ग्रास्प कहते हैं, और ठीक 9th मंथ के बाद इसमें एक बड़ा बदलाव होता है, जिसे कहते हैं पिंसर ग्रास्प। बेबी अपने अंगूठे और अपनी इंडेक्स फिंगर को यूज़ करके छोटी-छोटी चीज़ों को उठाने की कोशिश करते हैं। यही वो समय होता है जब सॉलिड फूड की भी एंट्री होती है। बेबी चीज़ों को चबाना सीखते हैं, अपने हाथ से खाना सीखते हैं, और ये अपने खुद ही खाने की कोशिश में भले ही 90% खाना फ्लोर पे फैल जाए, उसके चेहरे पर लग जाए, उसके बालों पे लग जाए, पर उसके ब्रेन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फूड के टेक्सचर को समझने का एक सबसे आसान तरीका है बेबी के लिए। बेबी के छोटे से दिमाग में क्या चल रहा होता है। 6 से 12 महीने तक आते-आते बेबी को ये समझ में आ जाता है कि दुनिया काम कैसे करती है। इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इससे पहले 6 महीने से पहले जब आप कोई भी चीज़ बेबी के सामने दिखा कर के फिर आप उसे छुपा देते थे, तो बेबी के लिए वो चीज़ गायब हो जाती थी।
पर अब 8 महीने के आस-पास अगर आप बेबी के सामने कोई चीज़ दिखा कर के फिर आप उसे ब्लैंकेट में या कहीं छुपा देते हैं, तो वो चीज़ गायब नहीं होती। वो उसके दिमाग में ये रहता है कि वो चीज़ कहीं है, उसे खोजने की वो कोशिश करता है। इसी स्टेज में एक ऐसा खेल जिसे लुका-छिपी या पिक एंड बू जिसमें आप अपने आप को छुपा लेते हैं, फिर आप उसके सामने आते हैं, तो इस तरह के खेल को वो बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है। और अब आपके घर में अब शोर भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि कुछ सिंगल बैबलिंग साउंड्स जैसे पा, बा, दा इस तरह के साउंड्स अब पापा, पापा, बाबा, बाबा जैसे लंबे स्ट्रिंग्स में बदल जाते हैं। अब यही बैबलिंग साउंड्स फुल कम्युनिकेशन उनके लिए बनने लगता है। कुछ स्पेसिफिक अब कुछ चीज़ों के लिए वो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स वो यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपने उसे कोई बॉटल दिखाया और उसे समझा दिया है कि ये बॉटल है। बॉटल के लिए वो पूरी वर्ड्स तो वो नहीं बोलेगा, पर बॉटल के लिए बौ, बा ऐसे ही कुछ एक साउंड वो ज़रूर निकालेगा। और अभी आपने उसे वो समझ गया है कि इसके लिए बॉटल बोलना है, लेकिन कुछ कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद फिर से जब आप उसे बॉटल दिखाते हैं, तो उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए बस वो एक स्पेसिफिक वर्ड ही निकालेगा। फिर वो कुछ गेस्चर्स भी सीख जाते हैं, जैसे अगर आपके घर से कोई जा रहा है, उसने सीख लिया है कि बाय करना है, तो हाथ हिलाकर वो बाय करेगा। फिर जब उस तरह की सिचुएशन आएगी, फिर वो बाय करेगा। अगर आप कोई बर्ड्स दिखाकर उस तरफ पॉइंट करती हैं, तो फिर से जब भी वो बर्ड दिखेगा, वो अपनी उँगली उस तरफ पॉइंट करेगा। उसके बाद भी जैसे अगर उसे ना बोलना हो, उसने गर्दन हिलाना सीख लिया, तो इस गेस्चर को वो याद रखेगा, जब भी ना बोलना हो वो गर्दन हिलाएगा। कुछ रिसेप्टिव लैंग्वेजेज़ भी वो सीख जाता है, जैसे कि आपके आस-पास कहीं कोई डॉग है, अगर आपने उससे पूछा कि पप्पी किधर है? तो वो डॉग की तरफ देखने लगेगा। सोशली आपका बेबी एक बिल्कुल यूनिक पर्सनैलिटी बनता जा रहा है। इस समय में एक नए दिमाग के साथ वो एक बिल्कुल नए फ़ेज़ में एंटर करता है, जो नॉर्मल तो है पर थोड़ी मुश्किल भी है, जिसे कहते हैं स्ट्रेंजर एंग्ज़ायटी या सेपरेशन एंग्ज़ायटी। 7 से 9 महीने तक आते-आते बेबी अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह समझ जाता है, स्पेशली मॉम को। और या फिर जो भी फैमिली मेंबर्स जो उसकी केयर करते हैं, जिनके साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त बिताता है, उनके साथ वो हर चीज़ करता है, जैसे सोशल स्माइल हो गया, फिर और भी बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं, जिनको वो उनके साथ एन्जॉय करता है। पर अगर कोई स्ट्रेंजर्स उनके आस-पास आ जाते हैं, जैसे वो क्यों ना उनके दादा-दादी या नाना-नानी ही क्यों ना हो, अगर लॉन्ग सेपरेशन के बाद वो अचानक से बेबी से मिलते हैं, तो बेबी उन्हें देखकर कंफर्टेबल नहीं हो पाता, उनके सामने वो रोने लगता है। अगर आप अपने बेबी को उनके पास छोड़ कर के रूम से बाहर निकलती हैं, तो वो ज़ोर-ज़ोर से रो सकता है। ये देख कर के आपको तकलीफ़ तो ज़रूर होगी, पर ये साइंटिफिकली एक बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि इससे समझ में आता है कि आपका बेबी और आपके बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सिक्योर अटैचमेंट बन गई है। अब फर्स्ट बर्थडे तक आते-आते आपका बेबी एक क्यूट प्रैंकस्टर भी बन जाता है। वो आपको कॉपी करने लगता है। अगर आप ताली बजाती हैं, तो वो ताली बजाएगा। अगर आप जिस तरह से हँसती हैं, वो हँसने लगेगा और वो ऐसा बहुत सारी हरकतें करेगा जिससे आप खुश होकर के हँसने लगें। 6 से 12 महीने तक का ये सफ़र जो हमने अभी डिस्कस की, ये एक छोटा ड्यूरेशन ज़रूर है, पर ये एक लंबा सफ़र है। इस सफ़र को आप एन्जॉय करें, माइलस्टोन्स पर ज़्यादा आपको कॉन्संट्रेट नहीं करना है, क्योंकि माइलस्टोन्स एक रेंज है, ये कोई डेडलाइन नहीं। हर बच्चा अपनी पेस पर ग्रो करता है। कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं, पर चलते देर से हैं, और कुछ बच्चे हो सकता है कि चलने में चैंपियन हो, पर बोलते देर से हैं। दोनों ही नॉर्मल है। बच्चा जल्दी चल सकता है, जल्दी बोल सकता है, थोड़ा समय ले सकता है, पर इसमें आपको टेंशन बिल्कुल भी लेनी नहीं चाहिए। साथ में अगर आपको लगता है कि आपकी बेबी का प्रोग्रेस अगर थोड़ा डिले हो रहा है या रुक गया है, तो अपने डॉक्टर से एक फ्रेंडली डिस्कशन ज़रूर करें। सो माय डियर मॉम्स, यू आर ऑलरेडी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए, कमेंट करके ये ज़रूर बताएँ कि आपका बेबी अभी कौन-सा माइलस्टोन अचीव कर रहा है, और शेयर करें, लाइक करें। साथ में आज हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय।